हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। तो देख लीजिए मेरी जो घर की सीलिंग है, ऊपर जो छत है उस पर वॉलपेपर कंप्लीट हो गया है, लग गया है, भैया ने लगा दिया है फाइनली। और कैसा लग रहा है देख लीजिए। अभी बीच में से कटिंग होगी, कटिंग होने के बाद पंखा लग जाएगा यहाँ पर। और मुझे तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था क्योंकि गुलाब के फूलों से ना मेरा घर बिल्कुल खिल गया है। तो अभी भैया ना अब कह रहे थे आगे ना इसके बाद जैसे ऊपर का पहले छत लगाएंगे, उसके बाद दीवारों का शुरू करेंगे। अब पहले कह रहे थे कि एक कमरा पूरा होने के बाद फिर वो भैया दूसरा कमरे पे स्टार्ट करेंगे। मतलब जो ये कमरा आपको दिख रहा है ना, इस कमरे पे पहले वॉलपेपर्स लगेंगे, उसके बाद फिर सेकंड रूम मेरा शुरू होगा। फिर भैया कह रहे थे कि फिर बाथरूम करेंगे, उसके बाद रसोई सबसे आखिरी में जाके करेंगे, बोला ये था। लेकिन फिर क्या होता है वो तो अब आपको पता चल ही जाएगा। कुछ कारणों की वजह से फिर क्या होता है ना कि वो हमारा ना कुछ प्रॉब्लम आ जाती है बीच में, जो आपको पता चलेगी आगे वीडियो में क्या प्रॉब्लम आती है, जिसकी वजह से ना रसोई का सामान सारा बाहर निकालना पड़ गया था। तो पहले तो ये देख लीजिए, आपको मैं फाइनली दिखा रही हूँ। और थैंक यू, मुझे आप सब ने कमेंट्स किया और कहा निधि आपने बहुत अच्छा फ़ैसला लिया, डिसीज़न लिया, इस तरीके से कमरे में वॉलपेपर लगा के आप घर को अच्छा बना रहे हो, सुंदर बना रहे हो। और मैं यही कोशिश रहती है मेरी कि मैं अपने घर को पूरा अच्छे से सजा के रखूँगी। अब दिवाली की तैयारियाँ करनी है और दिवाली तक तो हो जाएगा मेरा काम, क्योंकि दशहरा तो अभी गया है। आप लोग कह रहे थे दिवाली आने वाली है, अभी तो टाइम है। देखिए दिवाली आती है दशहरे के 20 दिन बाद, और अभी दशहरा तो अभी गया है ना होके। तो इतने दिनों में तो मेरा सारा काम हो जाएगा, मेरा तो अभी हो जाएगा। देखो ना, हफ्ते में सारा काम निपटा दूंगी मैं तो। घर की साफ़ सफाइयाँ भी कर लूँगी, घर भी पूरा सेट कर लूँगी, सारे काम हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखो मैं मेरे बाबू को बीच बीच में सेब भी खिला रही थी, क्योंकि फल फ्रूट बच्चे को खिलाते रहो, कुछ ना कुछ बच्चे को थोड़ी थोड़ी देर में खिलाते पिलाते रहना चाहिए। और मैं इतनी खुश हो रही थी जैसे आप हो रहे हो ना खुश, मेरा घर देख के, मेरे घर की दीवारों को देख के। अभी दीवारें तो खैर अभी हुई नहीं है, पहले तो आप देख लीजिए मतलब दीवारें होने से पहले कैसा लग रहा था। तो इधर भैया लेकर आए थे वॉलपेपर, अब ये दीवारों के वॉलपेपर भैया ले आए हैं, क्योंकि अब दीवारों का काम मेरा शुरू हो जाएगा। छत ये देख लीजिए आप फाइनली कितनी अच्छी लग रही है ना ऊपर। अब मैं नीचे लेटा करूँगी ना बेड पे आराम से, और ऊपर की तरफ देखा करूँगी, तो मुझे कितना सुंदर घर की छत देखने को मिलेगी। मैं यही सोच रही थी कि कितनी पॉजिटिविटी आएगी मेरी लाइफ में, और मुझे कितना अच्छा फील होगा जब मैं घर के लेट के आराम से छत की तरफ देखा करूँगी। तो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा, बहुत ही सुकून मिलेगा। और मैं यही चाहती थी कि ऐसा हो, तो मेरे को तो बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। और विहान तो बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था, इतना अच्छा लग रहा था विहान को। विहान बोल रहा था मम्मी हमारा नया घर बनने लग रहा है। तो मैं विहान को बोलती, विहान बोलता मम्मी ये सब क्या हो रहा है। मैंने कहा विहान हमारा घर ना पुराना हो गया था, उसको नया बना रहे हैं। तो विहान बोलता वाह मम्मी हमारा तो नया घर तैयार होने लग रहा है, फिर अब हम नए घर में रहेंगे। मैंने कहा हाँ बेटा, अब पुराना घर में नहीं रहेंगे, नए घर बना देंगे। पुराने घर को ये देखो जी इस तरीके से, तो अब आप अच्छे से देख सकते हो इसमें। तो इसमें देख लीजिए, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको फिर दीवारें फाइनल होने के बाद दिखाऊंगी, फाइनल लुक दीवारों की भी, कमरों की। क्योंकि मेरा अब ये देखिए छत का पूरा काम कर दिया है, बड़ी मेहनत से लगे हुए थे कारीगर। तो यहाँ पे आप सोचोगे मैं इधर क्यों आई हूँ, तो बता देती हूँ। विहान रूसा पड़ा था, एक जगह बैठा था उदास होके। मैं गई विहान के पास, मैंने पूछा उदास क्यों है, तो बोलता मेरा दोस्त मुझसे कट्टा हो गया है। मैंने कहा कट्टा क्यों हो गया, तो बोल रहा था मैंने ना उसको अपना खिलौना पे ना वो मिट्टी गिर रहा था, तो मैंने मना कर दिया कि मेरे खिलौने पे मिट्टी ना गिर। तो इतने पे नाराज़ होके चला गया, तो बस वो रूस गया था। तो मैं उसको देखो इस तरीके से प्यार कर रही थी, मनाने की कोशिश कर रही थी गले लगा के, ताकि मेरा बच्चा मान जाए। और बिल्कुल मतलब क्यूट सा है मतलब मेरा बच्चा। तो मैं उसको समझा रही थी कि विहान ऐसे नहीं करते, कोई बात नहीं, मैं तो आपकी अब्बा हूँ ना, मैं कट्टा नहीं होती ना कभी भी, तो मम्मी आपकी कभी कट्टा नहीं होते। फिर मैं उसको विहान को गले लगा रही थी, थोड़ा सा प्यार कर रही थी। फिर मैंने विहान को बातों बातों में केला खिला दिया। मैंने कहा जा मम्मी प्यार करती है, मम्मी की बातें माना कर। बोलता ठीक है मम्मा मैं मानूंगा। तो मैंने कहा चल फिर केला खा ले। और आज हुआ क्या कि आज ट्यूशन भेजना था विहान को, तो आज ट्यूशन के टाइम ही विहान सो गया है। तो मैं क्या करूं, अब आप ही बताइए ना, धोखा लग रहा है। अच्छा खासा नहा के तैयार कर लिया था विहान को। तो ये देख लीजिए जी, यहीं पर यहाँ पे नींद आ रही थी विहान को, लेकिन अभी नहीं, अभी तो फिर मैंने नहला दिया था विहान को, क्योंकि कपड़े गंदे से हो गए थे, मिट्टी में खेल के आया था। उसके बाद मैंने पपीता कट किया था।
तो मैंने जो एक पपीता कट किया, ये देखिए इस तरीके से ना मैंने विहान को भी खिला दिया था, हमने पपीता खाया था। उसके बाद यहाँ मैं आ गई थी भैया की दुकान पे, ये नज़दीक में ही पड़ती है हमारी सोसाइटी की ये दुकान। तो यहाँ पे खाना वाना मिलता है, मतलब फ़ास्ट फूड भी मिलता है, रोटी सब्जी भी मिलती है, क्योंकि अभी मेरा रसोई में से सारा सामान बाहर निकाल रखा है, तो रसोई में तो कैसे खाना बनेगा। तो मैंने कहा चलो लंच यहाँ से ले जाती हूँ। तो लंच में देखो विहान ने बोला था मेरे लिए, मम्मी फ्रेंच फ्राइज़ लेकर आना, बर्गर लेके आना, और मेरे को था कि रोटी सब्जी लेके जाऊँगी। तो मैंने भैया को ऑर्डर दिया था, मैंने कहा हाफ़ प्लेट तो फ्रेंच फ्राइज़ की कर दो, एक बर्गर कर दो, साथ में आलू की सब्ज़ी बता रहे थे। और ये देखिए समोसे अच्छे लग रहे थे, बट लेकर नहीं जाऊँगी क्योंकि ज़्यादा ऐसे ना, मतलब बस मन नहीं कर रहा, 1-2 दिन पहले ही खाए थे समोसे हमने। तो उसके बाद ना मैंने आलू की सब्ज़ी बता रहे थे ये भैया, और अच्छी होती है, इनका खाना अच्छा है। मैं खा के 2-3 बार लेकर गई हूँ, मेरे को सच में अच्छा लगा यहाँ का खाना। तो आलू की सब्ज़ी थी, साथ में रोटी थी। तो मैंने देखो इस तरीके से पैक करवा लिया था। और उसके बाद ये देखिए जी, अभी आपको मैं दिखाती हूँ होता क्या है कि मैं खाना वाना पैक खोलने के लगी ही रहती हूँ। मैं सोचती हूँ चलो विहान को खाना खिलाऊंगी, इतने में ही विहान को आ जाती है यहाँ पर नींद, और विहान सो जाता है, मतलब खाने के टाइम सो गया है। वैसे तो मैंने सुबह दिन में सुबह तो ब्रेकफास्ट करवा दिया था विहान को अच्छे से, बट फिर भी लेकर आई थी, इसी ने इतने मन से मंगवाए थे फ्रेंच फ्राइज़, तो मैंने तो हाफ़ प्लेट ही लिए थे, थोड़े से मैंने खा लिए इसमें से। मैंने कहा जागेगा तो खिला दूँगी, फिर रख दिया मैंने विहान का खाना। तो चलो जी मैं तो कर लेती हूँ लंच। लंच में है ये देखिए आलू की रसेदार बढ़िया सी सब्ज़ी, जो कि काफ़ी अच्छी लग रही थी। साथ में रोटियां थी जो कि मैंने पैक करवाई थी, देखो बढ़िया रोटी थी, एकदम नरम और अच्छी भी थी। तो मैंने कहा चलो भाई पेट भर के खाना खाते हैं, उसके बाद काम में लग जाएंगे, क्योंकि आज भी बहुत काम करना है जब तक ये काम ख़त्म। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। तो अभी भैया लोग ना चाय पी रहे हैं, तब तक मैंने सोचा 4-5 मिनट आप लोगों से बात कर लूँ। अच्छा ठीक है, मैं एक बात बोलूँगी, जो लोग कह रहे हैं ना कि हाँ आपका नाम नहीं लिया, नाम मत लो और बोल सब कुछ दो, है ना, वो सही है ना, वो सही है फिर। मतलब नाम मत लो। हिसार में कौन रहता है, उसके घर के नज़दीक किसका घर है ये बता दो, और किसका घर है ये बता दो ना। उसने क्या बोला अपनी वीडियो में, मैं इधर उसकी बात कर रही हूँ जो न्यूज़पेपर में मेरे लिए लिखवा वो कर रहा था ना कि हाँ पर्चे निकलवा के हाँ भाई कि ना बेदखल करूँगा, इस तरीके से समझ गए होंगे किसकी बात कर रही हूँ मैं। नाम नहीं ले रही ना यहाँ पे, ठीक है, नाम नहीं ले रही। तो जो कमेंट्स कर रहे हैं कि हाँ उसने आपका नाम नहीं लिया, नाम ना लेके भी उसने बहुत कुछ बोला है, ठीक है। मैं अपना काम कर रही हूँ, अपनी वीडियोस बनाने लग रही थी, ठीक है। 15 दिन हो चुके हैं पूरे, इनका एक जिक्रा नहीं कर रही है, अपनी वीडियोस में काम कर रही हूँ अपना, ठीक है। ये जो टोंट मारे जाते हैं, उकसाया जाता है, प्रोवोक किया जाता है, वो उधर से होता है, इन लोगों की तरफ से होता है, मैं कुछ नहीं बोलती कहती। जो लोग मुझे कह रहे हैं ना उसने नाम नहीं लिया, उसने क्या बोला है, मैं हिसार आऊँगा, हिसार आके लाइव करूँगा। कुछ लोग जो है ना मेरे जब मैं लाइव आता हूँ ना और इनके घर के नज़दीक रहता हूँ तो इनकी ये ना झूठ नहीं बोल सकते हैं, झूठ नहीं बोलते फिर, ठीक है। इनको ना फिर ये डर जाते हैं। इस तरीके की कुछ स्टेटमेंट्स जो इसने दिए ना अपनी वीडियो के आखिरी में, जिसमें मेरे बड़े भाई को दिखा रहा था, हालचाल दिखा रहा था। तो एक बात बता दो, हिसार में कौन रहता है, कौन रहता है, इसके घर के नज़दीक किसका घर है, ये तो सबको पता है ना कि सोसाइटी में मेरा ही घर है इसके घर के नज़दीक। और ये लाइव किसको लाने की कोशिश कर रहा था। और जो ये कमेंट कर रहे हैं ना कि ये क्या पता अपनी जो भी है वो जो प्रीति करता है, जिसके लिए प्रीति के बारे में बात कर रहा है। तो देखिए इसने खुद पिछली वीडियो में क्या बोला था कि प्रीति से मेरा सारा सॉर्ट आउट हो चुका है, मेरी उससे फ़ोन पे बात होती है। जब इसकी उससे फ़ोन पे बात होती है तो उसके घर क्यों जाएगा ये लाइव करने। सोच के देखो ना, अभी करके गया वो तो जो करना था वहाँ पे, तो वो लाइव जो भी करनी थी वो तो ये कर चुका। अब उसकी तो वीडियो सारी आ चुकी, जब इसकी वहाँ सुलह हो चुकी, सब ठीक हो चुका, इसका मैटर सोल्व हो चुका, तो ये किसके लिए लाइव करने की बातें कर रहा है। तो ये वो मेरे लिए बात कर रहा है, उसके लिए नहीं कर रहा है, ठीक है। उसके साथ तो इसका सारा कुछ सोल्व हो चुका है। इसने खुद बोला है कि मेरी फ़ोन पे भी बात होती है, तो सब कुछ सॉर्ट आउट हो चुका, तो उसके लिए तो कोई नहीं जाएगा, ठीक है, लाइव करने। ये लाइव करने की बात कर रहा है मेरे लिए, क्योंकि इसका घर और जो ये प्रीति का घर बता रहा है, प्रीति का घर क्या इसके घर के नज़दीक लगता है, मेरा घर लगता है इसके घर के नज़दीक। तो ये मेरी बात कर रहा है यहाँ पे कि मैं निधि के घर जाऊँगा लाइव करने के लिए और लाइव में इसको लूँगा। एक बात बताओ, जब मेरा 15 दिन हो चुके, जब मैं इससे कोई मेरा इसका बोल चाल नहीं है, इन लोगों से मेरा किसी से, मायके में मेरा मैं बिल्कुल चुप होके बैठी हूँ। मेरी वीडियोस देखोगे ना, मेरा इनके ऊपर कोई वीडियो नहीं आता, कुछ बात नहीं कर रही हूँ मैं इन लोगों के बारे में। जब मैं इन लोगों के बारे में कहीं मेरी किसी वीडियो में या कहीं भी कोई जिक्र ही नहीं है, तो फिर अब जब बिना काम के जब मेरे को छेड़ने का क्या मतलब बना, ये क्यों मुझे छेड़ रहा है।
अब ये बताओ ना, जब मैं इसको कुछ बोल ही नहीं रही, कुछ कह ही नहीं रही हूँ, अपना काम कर रही हूँ, ये भी तो अपना काम कर सकता है ना, ये भी अपनी वीडियो डाल सकता है ना। मैं तो नाम भी लेके खुश नहीं हूँ, नाम लेके राजी नहीं हूँ मैं। ये बात सोच लो ये लोग, ठीक है आप लोग, क्योंकि मेरा ना बहुत मन दुखा है, बहुत ज़्यादा, मेरा ना बहुत ज़्यादा, मेरे को इतना इंसल्ट हुई हूँ ना, मैं भूल नहीं सकती। जब मैं दिल्ली मेरे बड़े भाई से मिलने गई थी और इसने क्या ड्रामा किया था, किस तरीके से मुझे सिक्योरिटी गार्ड्स के सामने जलील किया था इसने, सिक्योरिटी गार्ड्स के सामने, वहाँ जितना स्टाफ था 50-60 लोगों के बीच में मेरी बेइज्जती करी थी। मैं भूल नहीं सकती वो सारी चीज़ें, ठीक है। इसने मेरी किस तरीके से इंसल्ट करी है वहाँ जाके। मैं इससे बात नहीं कर रही, सिर्फ अपने बड़े भाई से मिलने गई थी ना, चल कोई बात नहीं, वीडियो कॉल नहीं करवाते मत करवाओ, बात नहीं करवाते कोई दिक्कत नहीं, मैं तो अपने घर में फिर भी संतोष करके बैठ गई कि चल कोई बात नहीं, नहीं हो रही बात कोई नहीं, भगवान से यहीं से दूर से प्रार्थना कर लूँगी अपने बड़े भाई के लिए। 1 महीने से ज़्यादा, 1 महीने के करीब हो चुका है मेरे को दिल्ली गए, है ना, 1 महीने से ज़्यादा हो जाएगा शायद अब, तो मैं नहीं गई, मैं दोबारा नहीं गई, मैं हॉस्पिटल मेरे बड़े भाई से मिलने क्या जाऊँ फिर, है ना। वहाँ जाके अपनी इंसल्ट थोड़ी करवानी है कि वहाँ सिक्योरिटी गार्ड्स वगैरह बेइज्जती करेंगे मेरे वगैरह, उनको फ़ोन दिखा, भाई मैं अपना फ़ोन क्यों दिखाऊँ, दूँ सिक्योरिटी गार्ड्स वगैरह को क्यों दूँ, है ना। तो जो भी है, चलो बात जो भी मैटर है, मैं सिर्फ इतना बोलूँगी कि देखो, मैं जब इन लोगों के बारे में बात ही नहीं कर रही हूँ, मेरा बस एक चीज़ पे मेरा ये समझौता हुआ था कि ठीक है, मैं इन लोगों के बारे में बात नहीं करूँगी, ये मेरे बारे में बात नहीं करेंगे। जब पिछले 15 दिन से मैं चुपचाप बैठी हूँ, इनका बारे में कोई मेरा जिक्र नहीं जा रहा, कोई वीडियो नहीं जा रही। एक वीडियो गई थी जिसमें मैंने बोला था ये आया था विहान से मिलने, तो वो भी मैंने, इसने मुझे बोला था कि ये बात वीडियो में बोल दे, बोली हो कि हाँ मैं आया था विहान से मिल के गया, तो मैंने ये बात बोली, मैंने कहा चल इसने बोला है मैं बोल दूंगी ये बात। मैंने तब एक वीडियो गई, उसके अलावा मेरी कोई वीडियो नहीं जा रही थी, ठीक है, कोई जिक्र नहीं था, कोई मतलब नहीं था। तो इसने फिर भी मेरे को क्यों बोला सोशल मीडिया पे आके वीडियो में कि मैं झूठ बोलती हूँ। यार अगर मैं झूठ बोलूँ सच बोलूँ, इसका मतलब क्या है मुझे बोलने का, मैं कुछ भी दिखाऊं कुछ भी बोलूं, एक बार बताओ, इसके लिए मैं जब कुछ बोल ही नहीं रही, ये अपना जो दिखा रहा है अच्छा बुरा सब कुछ, मेरे से लोग आके पूछ रहे कि तुम बताओ बताओ इसके बारे में बताओ। मैंने क्या बोला, किसी और यूट्यूबर का नाम मत लो मेरे सामने, मुझे नहीं लेना अपने चैनल पे, मैंने यही बोला। कल परसों भी मेरी लाइव पे किसी ने कॉमेंट किए थे कि फादर के लिए कि उसने ये बोला था, किसी को लव यू बोला, ये बोला, मैंने उस टाइम बोला वो जाने मेरे को कोई लेना देना नहीं है, मेरा कोई मैटर नहीं है, ठीक है। मैंने सुनी नहीं कोई बातें, मैं किसी के बारे में कुछ नहीं बोल सकती। मैं हर जगह क्या कह रही हूँ कि मुझे मत खींचो, मेरे को अपना बच्चा पाल लेने दो शांति से, किसी को कुछ कह नहीं रही हूँ, कुछ बोल नहीं रही हूँ। वो लोग दिल्ली में बैठे हैं, मैं हिसार में बैठी हूँ, तुम अपनी ज़िंदगी देखो दिल्ली में, मैं अपनी ज़िंदगी देख रही हूँ हिसार में। जब मैं कुछ बोल ही नहीं रही फिर भी मेरे को पोक किया जा रहा है, और फिर ये लोग सीधे बन रहे हैं ना कि यार तुम्हारा नाम नहीं लिया, तो मैंने भी इस वीडियो में इसका नहीं लेती, फिर मैं नाम तो मैंने भी कहीं नहीं लिया ना वीडियो में, पर लोग तो समझ जाते हैं ना, ठीक है। और कौन बेवकूफ़ है क्या, लोग बैठे हैं जिनको पता नहीं है क्या कि किसके बारे में बात हो रही है, तो मेरे को क्यों बोल रहा है झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है भाई। फिर मैं फिर अपने पे आ जाऊंगी, फिर ये चीज़ें फिर लंबी खींचेंगी। मैं अपना चुपचाप बैठी हूँ, इसको पसंद नहीं आ रहा ना कि कोई बंदा चुपचाप बैठा है अपना काम कर रहा है, इसको चाहिए कि हाँ भैया मैं इधर से बोलूँ उधर से बोले, तो ठीक है भाई तू बोल, फिर मैं भी चुप नहीं होंगी, फिर मैं भी 10 बातें बोलूँगी। फिर मैं अपना काम करने लग रही हूँ, जब कुछ कह नहीं रही हूँ, धक्के से आप किसी को क्यों छेड़े जा रहे हो बिना काम के। अभी भी लास्ट वार्निंग है, इसके बाद मेरी वीडियो नहीं जाएगी। अगर ये फिर मेरे ऊपर आया फिर बोलेगा, फिर मैं चुप नहीं रहूँगी। अभी भी कह रही हूँ, अभी भी चुप हूँ मैं, ठीक है, अभी भी चुप हूँ, ठीक है। अभी भी मेरा नाम या मेरी बात बारे में जिक्र नहीं होना चाहिए वीडियोस में तुम्हारी। तुम्हें जो करना है करो, जो दिखाना है दिखाओ। मेरी वीडियोस में मेरी मम्मी पापा भाई इन लोगों के मैं नाम तक लेना नहीं चाह रही हूँ अपनी वीडियोस में। जब मैं जिक्र नहीं कर रही हूँ तो ये लोग भी ना करें मेरी वीडियोज़ में, अपनी वीडियोज़ में मेरे बारे में बात ना करें, बस मैं ये चाहती हूँ। अगर ऐसा होता है तो ठीक है, अगर मेरे को फिर भी पोक करेंगे बार बार तो फिर मैं भी बोलूँगी। फिर मैं चुपचाप अपना काम कर रही हूँ, मेरे को अपना काम करने दें, ये लास्ट वार्निंग है। बस मैं ये कह रही हूँ, अपना काम मैं अपने पे लगी हुई हूँ बस। मेरी लाइफ में इंटरफेयर करने की ज़रूरत नहीं है, मेरे बारे में टिप्पणियाँ अपने चैनल पे करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फिर दोनों साइड से होती है ना, तू करेगा फिर मैं करूँगी, मैं क्यों चुप बैठूँगी। मैंने ठेका लिया हुआ है कि हाँ अपनी इंसल्ट करवाती रहूँ और चुपचाप सुनती रहूँ। और बंदा जिसके बारे में बोलेगा दूसरा भी तो बोलेगा ना, फिर सामने वाला। नहीं चाहते ना कि 4 बातें सुनने को मिले, तो अपने मुंह से भी 4 बातें मत बोलो।